महाराष्ट्र के चुनाव में कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली का मुद्दा गरमाने के बाद कांग्रेस ने इस मामले में यू टर्न ले लिया। कांग्रेस को लगने लगा कि अगर उसने कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली के मुद्दे से अपने को अलग नहीं किया तो उसे काफी नुकसान हो सकता है और यही वजह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग से पलट गए। इसके बाद जम्मू और कश्मीर कांग्रेस प्रमुख तारिक अहमद कर्रा ने भी इस मुद्दे पर इसी तरह का रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि विधानसभा द्वारा पारित हालिया प्रस्ताव में अनुच्छेद 370 की बहाली की कोई मांग नहीं उठाई गई और ना ही कहीं और इसका उल्लेख ही किया गया। कांग्रेस के इस यू टर्न पर सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमला बोला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और सांसद आगा रहुल्ला ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कोई भी ये अधिकार नहीं रखता कि वो विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव को गलत तरीके से प्रस्तुत करे। आगा ने कहा कांग्रेस को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वो अनुच्छेद 370 की बहाली के मुद्दे पर क्या स्टैंड लेती है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रमुख तारिक अहमद कर्रा ने कहा कि अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग न तो पिछले हफ्ते जम्मू कश्मीर विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव में उठाई गई थी और न ही कहीं और इसका जिक्र किया गया। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि कांग्रेस ने विधानसभा के प्रस्ताव के बाद इस मुद्दे पर अपनी स्थिति पहले से ही स्पष्ट कर दी है। कर्रा ने कहा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 370 पर फैसले के बाद अब केवल पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किए जाने की मांग ही बाकी है। पिछले सप्ताह जम्मू और कश्मीर विधानसभा ने विशेष दर्जा और संवैधानिक गारंटियों की बहाली के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था और इस प्रस्ताव को भाजपा के विरोध के बावजूद ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई। कांग्रेस के सभी 6 विधायक भी इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करते नजर आए। कर्रा ने कहा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो सबसे बड़ी मांग होनी चाहिए वो राज्य का दर्जा बहाल करना है। भाजपा इस मुद्दे को राजनीतिक लाभ के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कर्रा ने कहा कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों की लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति का पहला कदम है और केंद्र सरकार को किसी भी कारण से राज्य की जनसंख्या के अधिकारों और सुरक्षा से इनकार नहीं करना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने संयुक्त रूप से विधानसभा चुनाव लड़ा था। कांग्रेस ने कहा वो तब तक उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल नहीं होगी जब तक राज्य का दर्जा बहाल नहीं हो जाता। कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार पार्टी ने उमर अब्दुल्ला सरकार में शामिल होने का निर्णय इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसे डर था कि भाजपा नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन की घटना का उपयोग महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों में अपने लाभ के लिए कर सकती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।